नमस्कार बच्चों, मैं लयल पब्लिक स्कूल से नीता शर्मा, हिंदी अध्यापिका। आज आपको हिंदी प्रथम के पाठ 1 हम बच्चे हैं तो क्या कविता का वाचन व अर्थ समझा रही हूँ। सभी अपने सामने पुस्तक रखें और कविता के अर्थ को वाचन करते हुए समझें। पाठ 1 हम बच्चे हैं तो क्या। इस कविता के कवि श्री गोपाल दास नीरज हैं। कवि को पद्म भूषण और पद्म श्री रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने कई हिंदी फिल्मों के लिए गीत भी गाए हैं। इस कविता में कवि हम बच्चों को देश प्रेम की भावना जागृत करते हुए हमारे देश के अंदर परिवर्तन लाने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। आइए हम कविता का अध्ययन करते हैं। हम बच्चे हैं तो क्या। हम बच्चे हैं तो क्या, हम हिंदुस्तान बदलकर छोड़ेंगे। अब कवि यहाँ कहना चाहता है कि हम देश के बच्चे हैं तो क्या, हमारे अंदर इतना जोश और इतना उत्साह है कि हम हिंदुस्तान के पुराने रीति रिवाजों और मान्यताओं को बदलकर छोड़ेंगे। इंसान है क्या, हम दुनिया का भगवान बदलकर छोड़ेंगे। हम इंसानों को क्या, अर्थात इंसानों के अंदर की भावनाओं को क्या, हम तो दुनिया का भगवान। अब यहाँ पर दुनिया का भगवान किसको बताया गया है, रुपयों और पैसों को, क्योंकि आज दुनिया में रुपये और पैसों को ज्यादा अहमियत दी जाती है। अतः यहाँ पर कवि हमें कहना चाहता है कि हम इंसानों को क्या, हम तो दुनिया का जो भगवान है, जो रुपया पैसा है, उसको भी बदलकर छोड़ेंगे। मुश्किलें हमारी दासी हैं, इस कार्य में हमें बहुत सारी मुश्किलें भी आएंगी, किंतु ये सारी मुश्किलें हमारी दासी, दासी का अर्थ है नौकरानी, तो ये सारी मुश्किलें हैं वो हमारे लिए हमारी नौकरानी होगी। अर्थात हम इस मुश्किलों से बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। आंधी तूफान खिलौने हैं, जिस प्रकार छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे कार्य में आने वाले आंधी और तूफान भी हमारे लिए खिलौने ही हैं। हम उनसे बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। भूचाल हमारे बिगुल, भूचाल से तात्पर्य भूकंप से है, अर्थात धरती का हिलना। यहाँ पर कवि हमें यह कहना चाहते हैं, जिस प्रकार युद्ध भूमि में बिगुल बजता है, अर्थात नगाड़े बजते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे इस कार्य में भूकंप है, वो हमारे लिए क्या है, बिगुल है, ढोल और नगाड़े की आवाजें हैं। बर्फ से ढके पहाड़ बिछोने हैं। अब सैनिक लोग हैं, वो बर्फ में, रेगिस्तान में कितनी मुश्किलों के साथ रहते हैं, तो वहां से कवि हमें यह संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये बर्फ से ढके पहाड़ हैं, वो हमारे लिए बिस्तर है। बिछोने से तात्पर्य क्या है, बिस्तर। तो ये बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, वो तो हमारे लिए बिस्तर हैं। अर्थात हम हमारे देश के लिए हर समय आगे बढ़ते रहेंगे, किसी भी मुश्किलों और बाधाओं से नहीं घबराएंगे। हम नई क्रांति के दूत, क्रांति का अर्थ क्या होता है, विद्रोह है या अन्याय का विरोध करना। हम नई क्रांति के दूत हैं, हम अन्याय का हमेशा विरोध करते रहेंगे, विद्रोहों को दबाते रहेंगे। पुराने गान बदलकर छोड़ेंगे। हम समाज के जो पुराने गान से यहाँ रूढ़ियों और रीति रिवाजों से हैं, हम पुरानी मान्यताओं रीति रिवाजों को बदलकर नए जमाने को आगे बढ़ाएंगे। हम देख रहे हैं भूख उग रही गलियों बाजारों में, भूख से तात्पर्य यहाँ गरीबी से है। हम देख रहे हैं आज चारों तरफ गरीबी ही फैल रही है, उग रही है गलियों बाजारों में, अर्थात गलियों में, बाजारों में, सड़कों में चारों तरफ हमें गरीबी ही दिखाई देती है कैद आदमी की किस्मत चांदी की कुछ दीवारों में। कैद का मतलब जेल में बंद, जैसे व्यक्ति जेल के अंदर बंद हो जाता है तो वह कुछ भी नहीं कर पाता है, ठीक उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी आज कुछ चांदी की दीवारों से तात्पर्य अमीरी की दीवारों से है। आज व्यक्ति गरीब होकर भी इन रुपयों और पैसों की दीवारों के पीछे सिमट कर रह गया है और
वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है। अर्थात वह अपनी किस्मत को इन रुपयों और पैसों की दीवारों के पीछे बंद करके बैठा है। खुद मिट जाएंगे। अब यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि देश में अगर क्रांति लानी है तो हम खुद मिट जाएंगे या सब सामान बदल कर छोड़ेंगे, या फिर इस क्रांति में आगे बढ़ने के लिए जो पुराने तरीके हैं उन सामानों को, उन तरीकों को बदल कर छोड़ेंगे। हम उन्हें चांद देंगे। हम उन व्यक्तियों को चांद देंगे, अर्थात उन व्यक्तियों को खुशियां देंगे जिनके घर नहीं सितारे जाते। जिन व्यक्तियों के घर में खुशियां नहीं जाती, हम उनको चांद देंगे, अर्थात खुशियां देंगे। हम उन्हें हंसी देंगे। हम उन व्यक्तियों को खुशियां देंगे, उन्हें हंसी देंगे जिनके घर फूल नहीं हंस पाते, अर्थात जो गरीब हैं, जिनके घर में खुशियां नहीं है और जो किसी कारणवश दुखी हैं। हम उन व्यक्तियों को सुखी देखना चाहते हैं, जिससे हमारा देश हमेशा सुख और शांतिप्रद होकर आगे बढ़ता रहे। अगर यह न हुआ तो, अगर यह सब संभव अगर यह सब संभव न हुआ तो सचमुच तीर कमान बदलकर छोड़ेंगे। अगर इतना सब कुछ भी संभव नहीं हुआ तो सचमुच में हम देश में क्रांति लाने के तरीकों को बदलकर छोड़ेंगे। आइए हम शब्दार्थों का अध्ययन करते हैं। दासी, दासी का अर्थ क्या होता है? नौकरानी। भूचाल, भूचाल का अर्थ है भूकंप या धरती का हिलना। बिछोना, बिछोना का अर्थ है बिस्तर जिस पर कि हम सोते हैं। क्रांति, क्रांति का अर्थ है विद्रोह या अन्याय का विरोध। कैद, कैद का अर्थ है जेल में बंद। आइए अब हम बुक के अभ्यास प्रश्न का अध्ययन करते हैं। मुख से अर्थात मौखिक प्रश्न। आदमी की किस्मत कहाँ कैद है? हमने कविता में पढ़ा था, आदमी की किस्मत चांदी की दीवारों के पीछे कैद है। नंबर 2, जिनके घर फूल नहीं हंसते उन्हें बच्चे क्या देंगे? जिनके घर फूल नहीं हंसते उन्हें बच्चे चांद देंगे। भूख, नंबर 3, भूख कहाँ उग रही है? भूख गलियों और बाजारों में उग रही है। आइए निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। हम उन्हें चांद देंगे जिनके घर नहीं सितारे जाते। इन पंक्तियों को पढ़कर हम इन प्रश्नों का उत्तर समझते हैं। कवि किसे चांद देना चाहते हैं? कवि उन व्यक्तियों को चांद देना चाहते हैं जिनके घर सितारे नहीं जाते। कैसे लोगों के घर सितारे नहीं जा पाते? उन लोगों के घर सितारे नहीं जा पाते हैं जो कि गरीब और निर्धन हैं। किसी को चांद देने का क्या तात्पर्य है? चांद देने से तात्पर्य खुशियां और उनकी गरीबी मिटाने से है। कविता के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। नंबर क, हम बच्चे हैं तो क्या हम हिंदुस्तान बदलकर छोड़ेंगे। नंबर 2, खुद मिट जाएंगे या सब सामान बदलकर छोड़ेंगे। नंबर 3, हम नई क्रांति के दूत पुराने गान बदलकर छोड़ेंगे। गर यह न हुआ तो सचमुच तीर कमान बदलकर छोड़ेंगे। निम्नांकित निम्नलिखित शब्दों का कविता के अनुसार मिलान कीजिए। अब यहाँ पर दासी, कविता में दासी किसको कहा गया है? मुश्किलों को। तो हम कै को ग से मिलाते हैं। खिलौने, खिलौने क्या है? आंधी और तूफान। बिछोने, बिछोने क्या है? बर्फ से ढके पहाड़। बिगुल, बिगुल क्या है? भूचाल। बच्चे, बच्चे क्या है? क्रांति के दूत।
आइए हम अब व्याकरण के प्रश्नों को देखते हैं। दुनिया, दुनिया का अर्थ है जगत, संसार। भगवान, भगवान के पर्यायवाची है ईश्वर, परमात्मा। पहाड़, पहाड़ के पर्यायवाची है नग, गिरी। चांद, चांद के हैं सुधाकर, मयंक। घर, घर के हैं भवन, आलय। अब हम इस कविता में जो द्वंद्व समास के उदाहरण आए हैं उनको पहचानते हैं। सबसे पहले हम द्वंद्व समास के बारे में अध्ययन करते हैं। जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होता है, इस योजक चिन्ह का अर्थ होता है और या फिर या। जहां पर और या लोप का हो, लोप और या शब्द का लोप होकर योजक चिन्ह लग जाता है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। इस कविता में द्वंद्व समास के उदाहरण हैं आंधी, तूफान। आंधी और तूफान के बीच में हमारे पास योजक चिन्ह लगा हुआ है। तीर, कमान, तीर और कमान के बीच में भी योजक चिन्ह है। गलियों, बाजारों, गलियों और बाजारों में भी योजक चिन्ह है। आइए निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार काल बदल कर लिखते हैं। हंसी से दूर हुए लोगों को हम हंसी देंगे। यह जो वाक्य है वो भविष्य काल में दे रखा है, पर हमें इसको वर्तमान काल में बदलना है। तो वर्तमान काल में हम बदलेंगे, हंसी से दूर हुए लोगों को हम हंसी दे रहे हैं। नंबर 2, आंधी तूफान हमारे खिलौने हैं। यह हमारा वर्तमान में भूतकाल से लेकर वर्तमान में चल रहा है, परंतु हम इसको भविष्य में बदलते हैं। आंधी तूफान हमारे खिलौने होंगे। नंबर 3, हम उन्हें चांद देंगे। ये हो गया भविष्य काल में, इसको हमें भूतकाल में बदलना है। हम उन्हें चांद देते थे। सबको एक जैसी सुविधाएं दी गई थी। यह हो गया भूतकाल, इसको हमें वर्तमान में बदलना है। सबको एक जैसी सुविधाएं दी जा रही है। नेक्स्ट, बालक अपने माता पिता से शिक्षा लेता है। बालक अपने माता पिता से शिक्षा लेगा, मतलब इसको हमें भविष्य में बदलना है, तो बालक अपने माता पिता से शिक्षा लेगा। अब नीचे हैं जय और फै। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि जय और फै शब्द हैं वो अरबी और फारसी के शब्द हैं। इन्हें आगत वर्ण भी कहते हैं, जैसे तूफान, बाजार आदि शब्द। ये शब्द क्या हैं? आगत शब्द हैं। अब आगे देखिए गुणवाचक विशेषण। विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण। अब नीचे देखिए साहसी बच्चे। बच्चे की विशेषता क्या है? वो साहसी है, इसलिए साहसी क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। आगे देखिए कायर शत्रु। शत्रु की विशेषता क्या है? कि वो कायर है, तो कायर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखिए तेज भूख। भूख की विशेषता क्या है? कि हमें तेज लग रही है, तो तेज क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। प्यारा देश। देश की क्या विशेषता है? कि वो प्यारा है। आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है, पर हम एक वीडियो के माध्यम से हम इस कविता का वापस से अध्ययन करते हैं कि हमें कवि ने अपने शब्दों में क्या बताया है। हम बच्चे हैं तो क्या, हम बच्चे हैं तो क्या, हम हिंदुस्तान बदल कर छोड़ेंगे। इंसान है क्या हम, दुनिया का भगवान बदल कर छोड़ेंगे। मुश्किलें हमारी दासी हैं, आंधी तूफान खिलौने हैं। भूचाल हमारे बिगुल, बर्फ से ढके पहाड़ बिछौने हैं। हम नई क्रांति के दूत, पुराने गान बदल कर छोड़ेंगे। हम देख रहे हैं भूख उग रही है गलियों बाजारों में, है कैद आदमी की किस्मत चांदी की कुछ दीवारों में। खुद मिट जाएंगे या यह सब सामान बदल कर छोड़ेंगे। हम उन्हें चांद देंगे जिनके घर नहीं सितारे जाते हैं। हम उन्हें हंसी देंगे जिनके घर फूल नहीं हंस पाते हैं। गर यह न हुआ तो सचमुच तीर कमान बदल कर छोड़ेंगे।